ऑब्वियसली बहुत मायने रखता है, बिकॉज कलाकार जो भी हम आर्टिस्ट होते हैं, हमारी अप्रिसिएशन जैसे पब्लिक में होती है, लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट हर चीज़ का एक रिवॉर्ड होता है। लाइक जब हम पढ़ाई लिखाई करते थे तो एक मेडल होता था, या स्पोर्ट्स में जाते थे, तो डेफिनेटली आज हम एज ए आर्टिस्ट हमने कितना बेस्ट परफॉर्मेंस किया, कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छे अदाकारी निभाई है, तो हमें तभी पता चलेगा ना कि जब हमें उस चीज़ को सम्मानित किया जाएगा। और सबसे बेस्ट क्या लगता है कि जब आपको अवार्ड मिलता है, जब आप किसी को देते हो, तो हम जब अवार्ड लेते हैं तो वो तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही फख्र होता है कि हमने ये किया वो किया। बट एक्चुअली जो हम इतने जो खूबसूरत लगते हैं, वो चाहे हेयर हो, चाहे फेस हो, चाहे टॉप टू बॉटम में आज हम शूट करते हैं तो कितनी सारी लाइटिंग्स होती है, लाइट्समैन होते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो हम जो मेहनत करते हैं वो तो हम करते हैं, बट हमारे मेहनत जो एक्चुअली जो हमारे लिए करते हैं वो हमारे बिहाइंड द कैमरा वो जो होते हैं, वो बेचारे ये सब होते हैं। एक्चुअली ये जो हम हीरो या हीरोइन बनते हैं, इनकी वजह से
बनते हैं और मुझे बहुत ही फक्र है और मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि मैंने ऐसे लोगों को अवार्ड दिया। और इतने बिजी शेड्यूल में ये वक्त कैसे निकाल पाते हैं? जिनकी वजह से हम हैं, तो अगर हम उनके लिए ना समय निकाल पाए तो फिर मतलब क्या है, वर्थ है हमारा। आई मीन नो यूज। आने वाला धमाका कौन सा होने वाला है तनीषा की तरफ से? अभी तो आप लोगों को पता चला होगा कि अभी लेटेस्ट मेरी 16 को मतलब 20 को मेरी एक फिल्म जो मुहूर्त हुआ है, हर पल है यहाँ धोखा, वो प्रतीक्षा बैनर्जी के ऊपर है और वो रोल मैं कर रही हूँ। और बस अभी वो बहुत जल्दी फ्लोर पे जा रही है, नेक्स्ट मंथ से होपफुली। मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस पे भाई साहब मेरे जीवन में इस दिन का बहुत महत्व है क्योंकि आज महाराष्ट्र दिवस है और महाराष्ट्र दिवस में सब मजदूरों को एक रिकग्निशन दी जाती है। हम भी मजदूर वर्ग ही हैं और काम करते हैं एंटरटेनमेंट के थ्रू, लोगों तक एंटरटेनमेंट पहुंचाते हैं और हर एक कोई हमको लाइक करता है। जहां तक इस दिन का सवाल है, आज के दिन हम यहाँ पर सिने चित्रपट में जितने भी टेक्नीशियन वर्ग हैं उन सबका सम्मान कर रहे हैं, नवोदित कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये अवार्ड हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आज हम जो भी हैं, अभी स्टेज पर वो कह ही रहे थे कि अगर एक स्टार होता है तो वो स्टार बनता है और उसको स्टार बनने के पीछे सभी टेक्नीशियंस का कंप्लीट योगदान होता है और इसीलिए हम जो आज हम हैं वो हम हैं। भले वो शाहरुख खान हो, भले वो आमिर खान हो, सलमान खान हो, अगर ये लोग काम नहीं करेंगे और पूरी तरह से ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो एक फिल्म हिट नहीं हो पाएगी। एक फिल्म को हिट होने के पीछे हर एक टेक्नीशियन का कंप्लीट योगदान होता है और इसीलिए वो फिल्म हिट बन पाती है। तो मैं चाहूँगी कि इस दिन को सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करें, नवाजे और आज उस हर टेक्नीशियन को जो अपनी जान लगा देता है एक शूटिंग में, स्पॉट बॉय टू द डायरेक्टर, हर एक कोई बंदा इतनी ईमानदारी से काम करता है जिस वजह से वो फिल्म हिट बन पाती है। तो हर एक को वो रिकग्निशन यहीं आज इस दिवस में रिकग्नाइज किया जाता है। तो मेरे लिए ये दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। बिजी शेड्यूल रहता है मैम और आर्टिस्ट के लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा जी, किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से विजिट करते हैं? मुझे लगता है कि हर चीज़ के लिए समय निकालना ज़रूरी होता है और आर्टिस्ट जब काम करता है तो उसकी बहुत सारी व्यस्तताएं होती है, लेकिन ये जो दिवस है, ये दिवस ऐसा दिवस है जहां पर एक एक्टर को अपनी पहचान बनाते वक्त हर एक उस टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है और उसका बचपन बोलूँगी। जैसे हमने शुरुआत की तो हम डरे सहमे रहते थे, कैमरा के सामने बड़े डरते थे। यही जो हर टेक्नीशियन है वो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं कि अच्छा कर रही हैं आप, बहुत अच्छा कर रही है और अच्छा कर सकती हैं। जब तक वो मनोबल नहीं बढ़ता हम स्टार नहीं बन पाते। हर एक कोई जो आज स्टार बना है उसका पहला दिन तो हुआ होगा, रहा होगा और वो सब क्रेडिट जाता है हमारे टेक्नीशियंस को। तो आज के दिन अगर समय नहीं निकालेंगे तो फिर कब के लिए समय निकालेंगे। तो मैं हर एक को यही कहूँगी कि आज हम जो भी है बस इन्हीं के वजह से हैं और चाहूँगी कि आज महाराष्ट्र दिवस पर हम उन सब मजदूरों को जो अपनी जी जान लगाकर काम कर रहे हैं उन सबको हम अभिवादन करते हैं, दिल से अभिवादन करते हैं, क्योंकि
हमारी नींव वो हैं। अगर वो नहीं है तो हम जो घर की सुख सुविधा पाते हैं वो नहीं पाएंगे। तो मेरा सल्यूट है उन सबको, और यही कोशिश करूंगी कि हर साल मैं इस दिवस ज़रूर अपना समय निकाल कर सबके बीच आऊंगी और इस सम्मान में सहभाग दूंगी अपना। थैंक यू मैम। आज महाराष्ट्र डे स्थापना भी है, क्या कहना चाहेंगे? आज ही के दिन महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी और इसलिए आज 1 मई को ये दिवस भी मनाया जाता है। मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ। मैं जन्म स्थान से हूँ कर्नाटक से, और लेकिन मेरा जन्म हुआ है महाराष्ट्र में। वसई के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ है और मेरा बेसिक एजुकेशन वसई में ही हुआ है। और वहाँ पर सभी हमारे जो नेबर्स रहे हैं सभी महाराष्ट्रियन ही रहे हैं। तो इतना प्यार और सम्मान यहाँ पर मिला है। जिनके साथ मैं पली बड़ी हूँ सभी ज़्यादातर महाराष्ट्रियंस ही रहे हैं। हम घर में, अपने घर में भी हम आपस में मराठी बोलते हैं, और सिर्फ मम्मी के साथ जब बात करनी होती है, अम्मा के साथ, तब हम तुड़ू में बात करते हैं। उसके अलावा हमारी पढ़ाई लिखाई जो है वो मराठी में हुई है। तो मेरे लिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत स्ट्रेंज रही है। मैंने अपने सभी सब्जेक्ट्स मराठी में पढ़े हैं, तो मैं अपने आप को पूरी तरह से महाराष्ट्र नहीं मानती। तो महाराष्ट्र दिवस में आज मुझे बुलाया गया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और मैं कंप्लीट महाराष्ट्रियन हूँ। आपकी आने वाली फिल्में कौन-कौन सी हैं जो दर्शक जल्दी देख पाएंगे? मैं थोड़ी सी चूजी हुई हूँ फिल्म को लेकर, क्योंकि हमारी जब हम काफ़ी सारी इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैंने मराठी में भी 2-3 फिल्में अभी जस्ट की है, लेकिन मैं सब्जेक्ट्स पे फिलहाल ध्यान दे रही हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट्स करूँ जो लोगों को देखना पसंद हो। कई सारी कमर्शियल फिल्में तो कर ली है। मराठी में एक सतनागत, महेश मांजरेकर, सयाजी शिंदे और भरत जाधव, इनके साथ में एक फिल्म की है जो कि बहुत ही उम्दा फिल्म रही है। सचिन तेंदुलकर के भाई जो हैं नितिन तेंदुलकर, उन्होंने म्यूजिक दिया था उसमें, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट रही है। राजन खान की एक फेमस नॉवल रही है सतनागत, उस पर बेस्ड थी। सेकंड फिल्म गुड्डू धनोआ सर की फिल्म है जो कि जिसका नाम है गुलाबी। एक बियर बार की लड़की किस तरह से अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं, और एक मुठभेड़ है, एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक बियर बार की काम करने वाली लड़की। उसका कहना है कि हम कला का प्रदर्शन करते हैं, ना कि हम जिस्मानी जिस्म बेचते हैं। तो हमें हमारी कला प्रदर्शन करने दीजिए। और किसी कारणवश उनको बार्स को बंद करने की जो ऑर्डर दिए गए हैं उसको लेके ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। टाइटल रोल प्ले कर रही हूँ। हर एक की व्यथा, जब हम इस साइड में खड़े होते हैं तो हमको जो दूर का होता है वो गलत लगता है। जब हम वहां जाकर खड़े होते तो हमको पता चलता है कि ओ शायद वो भी गलत नहीं है, कुछ मजबूरी तो रही होगी। सो मैं यही कहूंगी कि कोई यहाँ अच्छा या कोई यहाँ बुरा नहीं होता है। जिसका जिस तरह से पालन पोषण हुआ है, सुविधाएं मिली है, हालात जो होते हैं वो हालात एक इंसान को उस तरह का इंसान बनाता है। हर एक इंसान के अंदर अच्छाई है, उसे टटोलकर बाहर निकालने की जरूरत है। तो हमने वही कोशिश की है। उसके अलावा मेरी आने वाली फिल्मों में वुमेन फ्रॉम द ईस्ट करके एक फिल्म है, हिंदी में आ रही है, और महिला प्रधान सब्जेक्ट है। कुदेसन करके पंजाबी में रिलीज हुई है, जिसको बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड फिल्म कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक लड़की जिसको अपने पिता को भुखमरी के कारण बेचना पड़ गया, तो उस लड़की की उसके बाद क्या दशा होती है। जिस लड़की को हम बोलते हैं कि 4 दीवारी में रहो, इस तरह से बिहेव करो, उस तरह से बिहेव करो, कल्चर के बारे में बताते हैं, और उसी लड़की को जब बाहर निकलना पड़ता है तो वो कैसे स्ट्रगल करती है अपने जीवन में, इस बारे में वो कहानी है। मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं सबके ब्लेसिंग्स और आज जो प्यार मिला है उस वजह से मैं काफ़ी अच्छा काम कर रही हूँ। और अपना प्रोडक्शन हाउस मैंने अभी शुरुआत किया है सेनूर एंटरटेनमेंट के तले। मैं 3 से 4 फिल्में सालाना बनाने जा रही हूँ, और कोशिश यही है कि जिस तरह से मैंने योगदान दिया है, मैं चाहूँगी कि इसी तरह से मैं बस काम करती रहूँ और सबका मनोरंजन करती रहूँ और दिल से सबका प्यार और आशीर्वाद पाती रहूँ। थैंक यू।
यहाँ पे मजदूर दिवस मनाया जा रहा है और आज ही के दिन महाराष्ट्र डे की स्थापना हुआ था महाराष्ट्र की, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, सबसे पहले दर्शकों को नमस्कार, मेरा गुंजन पंका। और साथ ही साथ आज यहाँ पर आकर मैं खुद को बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आज यहाँ पर 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। और कह सकते हैं कि यूँ तो हम कई कार्यक्रम में जाते हैं, कभी राजनेताओं के फंक्शन अटेंड करते हैं, कभी अलग अलग तरह के फंक्शन अटेंड करते हैं, लेकिन श्रमिक दिवस जो हमारे इस कार्यक्रम के आयोजकों ने मनाने का निर्णय लिया, उनको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि एक्चुअली जो श्रमिक होते हैं ये कैमरे के पीछे रह के काम करते हैं और किसी भी फिल्म को खूबसूरत बनाने के लिए या हम लोगों को स्टार बनाने के लिए इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मैं तहे दिल से इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया। और मैं ये भी अपने दिल से उनको विशेष देना चाहूँगी कि भविष्य में भी इस तरीके की बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें वो लोग। थैंक यू। सॉरी तो मैं बिल्कुल, राम भैया तो खड़े ही हैं, इनके लिए तो बहुत प्यार हमने छलकाया है, लेकिन पाखी जी हैं तो शायद मेरा दिल छूट रहा है। एक लाइन तुझे कह आज हम आपके इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया और क्या मकसद था? आज महाराष्ट्र स्थापना दिवस है और साथ साथ में लेबर डे भी है। और हमारी यूनियन रिपब्लिकन संगठित कामगार फिल्म यूनियन जो है, आज जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, फिल्मों का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जैसे कैमरामैन, स्पॉट बॉय, डायरेक्टर, राइटर, इन लोगों को हम एक स्टेज पे बुला के सम्मानित कर रहे हैं, जिससे इनका मनोबल बढ़े और इनके अंदर जुनून हो अच्छा डेवलप करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री को। और इसके साथ एक ही कि हम भी थोड़ा एक्टिव होना चाहते हैं कि लोग जानें कि हम भी यूनियन में हैं और उनकी कोई समस्याएँ होती है तो हम इसको दूर करने की पूरी कोशिश करें। सिर्फ टेक्नीशियंस को ही क्यों अवार्ड देने का आपके दिमाग में आया ऐसा? देखिए क्या है ना कि आर्टिस्टों को तो हमेशा मिलता रहा है, आईफा अवार्ड, अदर अवार्ड जो है, ये अवार्ड मिलता रहता है। आज तक टेक्नीशियन को जल्दी अवार्ड मिलता नहीं। अच्छा, मिलता है सिर्फ एक ही टेक्नीशियन, डीओपी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, उसी को नॉमिनेट करते हैं। बहुत ज़्यादा राइटर कर लिए, रेस राइटर कर लिए, मगर ना तो आज तक स्पोर्ट हुआ, ना आर्ट डायरेक्टर हुआ। अच्छा हुआ भी तो कोई बड़े लेवल का हुआ। इसलिए हमने सोचा कि जो छोटे लेवल के हैं, जो कई साल जैसे 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो है, उनको भी सम्मानित किया जाए, जिससे लोगों को लगे कि इनका भी बड़ा योगदान है, मगर ये पर्दे के पीछे हैं, 20 साल से काम कर रहे हैं। इनके सामने कई आर्टिस्ट हाई लेवल पे भी गए, अच्छा पिकअप किया जो है, उससे इनका भी बड़ा योगदान रहा, मगर इनका क्या आगे आता नहीं चीज़ें जो है। इसलिए हम सोचे कि टेक्नीशियनों को ही सम्मानित करते हैं। और आज हमारे इस प्रोग्राम में आर्टिस्ट भी हैं, टेक्नीशियन भी हैं, सब तरह के हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, सब हैं इसमें। तो बड़ा अच्छा। इस मंच में यहाँ पे आए मुख्य अतिथियों के नाम जानना चाहेंगे, कौन? इस प्रोग्राम में पाखी हेगड़े, कल्पना शाह, गुंजन पंत, परिसिंघानिया, कई हस्तियाँ जो है मौजूद हैं। और रवि किशन के लिए बोला गया था, रवि किशन की शूटिंग चल रही है इसलिए वो आ नहीं पाए। बहुत से कई लोग भी आने वाले भी हैं और सोशल से भी बहुत लोग आए हुए हैं। जैसे हमें पता चला कि ये आपका फर्स्ट समारोह है, फर्स्ट सम्मान समारोह है, तो क्या ये आगे भी ऐसे चलता रहेगा? ये तो सिर्फ शुरुआत की गई आज के लिए और बहुत छोटे पैमाने पर की गई। आने वाले अगले 1 मई को ये बहुत बड़े लेवल पे होगा और उस समय एक बड़ा स्टेज होगा और बड़े लोग होंगे कामगारों को सम्मानित करने के लिए। अपने ऑडियंस से क्या कहना चाहिए, लोगों के लिए इस यूनियन के बारे में क्या कहना चाहिए? यूनियन के लिए हम मेन तो आर्टिस्टों से आग्रह करना चाहेंगे कि जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट, स्पोर्ट हो, आर्ट हो, सबको थोड़ा सा सम्मान दें जो है। क्योंकि कहीं होता है कि आर्टिस्ट थोड़ा सा हाई लेवल पे होता है तो बड़ा दुर्भावना रखता है इनसे जो है, तो इनका सम्मान करें। क्योंकि आज इन्हीं की वजह से उसकी फिल्में कंप्लीट होती है आर्टिस्टों के, जिससे वो जो है मार्केट में आते हैं। मोटिवेशन कहाँ से आई, ये सोच कहाँ से आई, मतलब ऐसा एक कार्यक्रम करे जहाँ पे जो टेक्नीशियन लोग हैं जो कि एक्चुअली वी आर द बैकबोन, तो ये सोच कहाँ से आई है? देखिए मैं खुद फिल्म मेकिंग में हूँ जो है, और मैंने कई प्रोजेक्ट किया, प्लस डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ, म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन में हूँ। करीब 2 से 2,500 प्रोजेक्ट हमारे मार्केट में। तो जब इंडस्ट्री जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ की समस्याओं से तो आमना सामना होता ही है। तो देखा मैंने कि यहाँ पे बड़ी दुर्दशा है टेक्निकल डिपार्टमेंट की। लोग ना बहुत शोषण होता है, अच्छा सबसे ज़्यादा सोशल प्रोड्यूसर करते हैं, वो बोलते हैं हम लॉस में, ये है वो है। तो ये सब सोच के हुआ कि हम कुछ इनके लिए करते हैं। और हमें आज अच्छा दिन था और सबसे बड़ी बात आज स्थापना दिवस महाराष्ट्र का, जहां हम वर्क कर रहे हैं, और दूसरा लेबर डे।
तो इससे अच्छा मौका कुछ था नहीं, हमने शुरुआत कर दी आज। कई संस्थाएं हैं जो यूनियन के नाम पे या सिने कलाकारों को नाम पे एकत्रित करने के लिए कई संस्थाएं खुली, ऐसे में लोग आपकी संस्था की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? देखिए संस्थाएं तो बहुत हैं और नाम लेके कोई मतलब है नहीं, जो है काम सब कर रहे हैं मगर सब अपने तरीके से कर रहे हैं। चाहे हम काम कर रहे हैं हम अपने तरीके से कर रहे हैं, हमारा तरीका एकदम हटके है और जिसका आज एक जीता जाता उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। यूनियन है, कई यूनियन है, शिवसेना है, मनसे है, अदर कई इसमें 12 यूनियन काम कर रही है फिल्म कामगार संघ के लिए, मगर आज तक किसी यूनियन ने किसी टेक्नीशियन का कोई भी केस सॉल्व नहीं किया। हाँ जरूर होता ही है कि सॉल्व करने जाते हैं 5 लाख रुपया रुका हुआ है यहाँ, तो बस ये हो गया कि ठीक है आपस में बैठ समझ लो, आपस में समझने के बाद ही पेमेंट नहीं मिलता। अगर हम जो कर रहे हैं, आज हमने 3-4 केसेस जो है सॉल्व किए हैं यहाँ पे कि कई लोगों के पेमेंट रुके हुए थे, हमने दिलाया उनको, तो इससे ना लोग हमसे जुड़ रहे हैं। 5 महीने में करीब 550 मेंबर हमारे पास हैं इस समय। पिकअप बहुत अच्छा है और आने वाले समय में 1 साल में कम से कम हम 2 से 5 हज़ार के आसपास होंगे। शुरुआत करें, आज महाराष्ट्र दिवस स्थापना है और आज कामगार यूनियन जो फिल्मों में सहायक टेक्नीशियन होते हैं, आप सबका आज सम्मान किया जा रहा है। आज यूनियन डे, लेबर डे भी मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम महाराष्ट्र की धरती पे हैं, तो इस दिन का हम दिल से सम्मान करते हैं और सबसे बड़ा हमारे लिए जो आज दिन है कि आज इस दिन पे, जिस दिन को पूरा वर्ल्ड मनाता है, पूरा देश हमारा भारतवर्ष मनाता है, आज उस दिन हमें सम्मानित किया गया, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा हो गया। क्या कहेंगे जो आज अवार्ड दिया जा रहा है, सबको अवार्ड मिलता है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? ये अवार्ड के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको लोग नेगलेक्ट करते हैं, जिनको लोग जरा सा सम्मान नहीं देते हैं, चाहे वो स्पॉट बॉय हो या हमारे बैक स्टेज जो करते हैं फिल्मों में या कहीं पर भी, उनके लिए बहुत बड़ी बात है और खासकर मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या कहेंगे, आपकी जो है फिल्में आने वाली हैं, आज शूटिंग आप करने वाले, क्या कहेंगे? अभी तो 2 फिल्में रिलीज पे है और 2-3 फिल्मों की प्लानिंग है, लेकिन जब शुरू हो जाए तो फिर सबको पता ही चल जाएगा। फिलहाल जो फिल्में रिलीज हो रही है वो माई की बिरवा है और एक दहशत है जो हमने बनाई है, बहुत जल्दी आपको सिनेमाघरों में देखने के लिए मिलेगा। बात करें दर्शकों से, क्या कहेंगे आज महाराष्ट्र दिवस और लेबर डे को लेकर के? दर्शकों से मैं क्या कहूँगा, कहने वाले तो हमारे शहीद भगत सिंह कह के गए हैं कि अगर हम लेबर एक हो जाए तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं, और हम यही चाहेंगे कि सब लोग एक साथ रहिए, एक दूसरे के साथ रहिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए और एक साथ जिए। थैंक यू।